राजस्थान में कई गैंग्स काबिज हैं जो पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जब तब बिगाड़ते रहते हैं। इसमें से कुछ गैंग लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करती हैं। राजस्थान पुलिस अब इन गैंग्स की आर्थिक रूप से कमर तोड़ना चाहती है। इसी वजह से गैंग से जुड़े उन लोगों पर खास टारगेट है जो पैसों के लेन देन से जुड़े हुए हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर सुधा कंवर की गिरफ्तारी इटली से हुई है। इसके पहले माया मैडम को पुलिस ने नई दिल्ली से पकड़ा था। ये दोनों महिलाएं बिश्नोई गैंग को आर्थिक रूप से मदद करती थीं, यानी इन दोनों का काम पैसों का इंतजाम करना था। सुधा कंवर का सिंडिकेट राजस्थान से इटली तक फैला हुआ था। पुलिस की माने तो इटली में बैठकर सुधा कंवर राजस्थान के व्यापारियों को धमकाती थी और उसकी गिरफ्तारी की सबसे बड़ी वजह भी यही बनी। राजस्थान के छोटे से कस्बे मेड़ता सिटी में सुधा कंवर का नाम लेने से भी लोग कतराते हैं। सुधा का सीधा लिंक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से शुरुआती दिनों में नहीं था, हालांकि शुरू से ही इसकी प्रवृत्ति आपराधिक रही है। क्राइम की दुनिया में बड़ा नाम सुधा तब बनी जब उसकी दूसरी शादी अमरजीत सिंह बिश्नोई के साथ हुई। अमरजीत गुदारा गैंग के लिए काम करता था। इसका मुख्य काम व्यापारियों से पैसा वसूल करना था। दरअसल गुदारा गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए राजस्थान में पैसे उगाही का काम करती थी। इस तरह से पति के जरिए सुधा कंवर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कॉन्टेक्ट में आई। पुलिस की माने तो सीकर जिले में राजू ठेठ हत्याकांड में सुधा कंवर का नाम आया था। इसके बाद इसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जेल जाने के बाद जमानत मिली और फिर इसको टूरिस्ट वीज़ा के जरिए इटली चली गई, जहां पहले से अमरजीत मौजूद था। फिर ये दोनों मिलकर इटली में भी धमकाने का काम करने लगे। राजस्थान पुलिस ने सुधा कंवर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिससे उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई। ये गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ की गई एक बड़ी कार्रवाई है। लॉरेंस गैंग की महिला सदस्य माया मैडम को पिछले दिनों जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो पुलिस रिमांड पर है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के मुताबिक माया पिछले कई महीने से इस गैंग से जुड़ी हुई है। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक्टिव मेंबर रोहित गुदारा, संपत नेहरा, शुभम उर्फ बिगनी, राजेंद्र उर्फ जोकर और गोल्डी बराड़ जैसे बदमाशों के सीधे कांटेक्ट में थी। रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ विदेश में छिपे हुए हैं, जबकि संपत नेहरा सहित अन्य बदमाश अलग अलग जेलों में बंद हैं। मैडम माया इन बदमाशों के अलावा अन्य गुर्गों के भी कांटेक्ट में रहती थी। डीसीपी नॉर्थ राशि डूडी डोगरा का कहना है कि माया मैडम से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। गैंग के जो सदस्य जेल में बंद हैं, उनसे मिलने का काम मैडम माया के पास था। वो अलग अलग जेलों में जाकर गैंग के मेंबर से मिलती थी। जेल में कपड़े पहुंचाने, कैंटीन में रुपए भेजने और अन्य सुविधाएं देने के साथ जमानत के दस्तावेज तैयार करने के लिए वकीलों से बात करने का काम भी माया मैडम के पास ही था। हथियार कहाँ से लाना है, किसे सप्लाई करना है और रकम कहाँ पहुंचानी है, ये काम भी मैडम माया ही करती थी। गुर्गों से बड़े कारोबारियों, सट्टेबाजों, फिल्म स्टार जैसे लोगों के मोबाइल नंबर प्राप्त करती थी और फिर ये नंबर रोहित गुदारा और विक्रम बड़ार को देती थी ताकि अगला टारगेट तय हो सके। दिए गए टारगेट को गुर्गों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी मैडम माया के पास ही थी।